ऐसा नहीं है कि वो दिन में 2-4 घंटा सत्य बोलता है और फिर भी सत्यवादी है। अगर एक झूठ भी उसने बोला तो सत्यवादी नहीं रह गया। यानी सत्यवादी वो जो निरंतर सत्य बोले, ब्रह्मचारी वो जो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करे। आप संसार में एक आदमी को देखते हैं, ब्रह्मचारी है, हाँ ब्रह्मचारी है, तो गृहस्थी तो नहीं होगी, नहीं गृहस्थी भी है, बीवी बच्चे भी है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ये 6 बच्चे भी हैं और ब्रह्मचारी भी है। भला ऐसा कौन सा ब्रह्मचारी है? तो ऐसे ही भक्त वो होता है जिसका मन निरंतर भगवान में लगा रहे। आस्तिक वो जो भगवान के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। फिर हम कैसे आस्तिक हैं? और इसीलिए वेद कहता है कि जब तुम भगवान को जान ही नहीं सकते तो मानोगे क्या? इन्हीं सब चीजों की वजह से नहीं जान सकते और इसलिए कभी आस्तिक भी नहीं बन सकते। और क्यों नहीं जान सकते, इसका रीजन आपको कुछ मात्रा में कल बताया गया था। पहली बात कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। दूसरी बात, भगवान प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। तीसरी बात, भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। नंबर 4, भगवान प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाशित है। अब नंबर 5 पे आइए। भगवान धारक है। धावा पृथिव्यो विदितो तिष्ठतः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामितं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। अर्थात भगवान धारक है और हम धार्यवान है। तो धारक से धारण वस्तु अपने धारक को धारण किस प्रकार कर सकेगी? इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। नंबर 6, भगवान ज्ञाता है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णन् मे कांचेन स्थितो जगत। गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान ज्ञाता है। ज्ञाता माने जानने वाला। और ज्ञान भी कोई लिमिटेड अमाउंट का नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान है। फिर वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा एका भोक्ति भोग्या अर्थयुक्ता अनंत श्रात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेतश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 9वां मंत्र। अर्थात वो भगवान सर्वज्ञ है और हम सब अल्पज्ञ हैं। ध्यान दीजिए, 3 क्लासेस होती हैं, 3 कक्षा होती है। एक सर्वज्ञ, एक ज्ञ और एक अल्पज्ञ। अल्पज्ञ माने लिमिटेड जानने वाला, हम सब लोग मायाधीन जीवात्मा। ज्ञ माने महापुरुष लोग और सर्वज्ञ माने भगवान। वेद में भगवान को सर्वज्ञ बताया गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपा। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। तो सर्वज्ञ और ज्ञ में क्या अंतर होता है? ज्ञ माने महापुरुष लोग, इनके पास ये शक्ति है कि ये जब जो जानना चाहे वो जान सकते हैं, जब जो जानना चाहे। और सर्वज्ञ माने एक भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक राष्ट्र के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला, उसका हिसाब रखने वाला, उसका फल देने वाला, उसको जानने वाला, एक साथ एक भगवान, ये सर्वज्ञ है। तो भगवान सर्वज्ञ है और हम सब अल्पज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ भगवान को अल्पज्ञ बुद्धि कैसे जान सकती है? इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। अरे यूं समझिए साधारण उदाहरण से, जैसे आप लोगों ने एक समुद्र देखा होगा। अब समुद्र की गहराई मान लीजिए लिमिटेड ही हो, लेकिन अगर उसकी गहराई आपको नापनी है कि कितना गहरा पानी है, तो उसके लिए समुद्र की गहराई जितना लंबा पैमाना भी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 1 फुट का कोई पैमाना है, 1 फुट का पैमाना। अब आपने वो समुद्र में डाला और सोचने लगे कि अब ये पैमाना पूरा चला गया, इसका मतलब समुद्र की गहराई 1 फुट है। अब ये याद किया, अब दूसरा आदमी आया, वो 2 फुट का पैमाना लेके आया, उसने अपना 2 फुट लंबा पैमाना डाल दिया और कहता है नहीं 2 फुट है।
फिर 3 फुट का पैमाना आएगा, 4 फुट का पैमाना आएगा, लेकिन कोई भी समुद्र की सही गहराई नहीं बता पाएगा। क्योंकि समुद्र की सही गहराई तो तभी कोई नाप सकता है जब उतना लंबा कोई हमारे पास वस्तु हो, कोई उतना लंबा पैमाना हो। तो सर्वज्ञ भगवान को नापने के लिए सर्वज्ञ पैमाना चाहिए। अल्पज्ञ पैमाना सर्वज्ञ पैमाने को कैसे नाप सकता है? इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ना, ये सब एक पॉइंट था कि हम क्यों नहीं जान सकते। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। 2 विरोधी धर्म माने 2 विरोधी बातें। कौन सी बातें? जैसे अगर कोई आपसे कहे अभी ठंडी है, सही, या अभी गर्मी है, सही, लेकिन अगर कोई कहे कि अभी गर्मी भी है अभी ठंडी भी है, आप कहेंगे ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है, या तो गर्मी होगी या ठंडी होगी, दोनों कैसे हो सकती है? क्योंकि ये विरोधी बात है। अब देखिए भगवान में कितनी विरोधी बातें। वेद में चलिए, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये हमारे महाराज जी का क्रम है। पहले वेदों में ले जाया करते हैं, उसके बाद गीता में, फिर पुराणों में, और उसके बाद फिर रामायण आदि ग्रंथों में। तो पहले चलिए वेदों से समझा जाए। वेद कहता है अरोरणीयान्मतो मह्यानात्मा गुहाया नीतो सृजंतो तवम क्रतु पश्यति भीति शोको धातु प्रसादान महिमान्मात्मना। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 20वां मंत्र और श्वेताश्वरोपनिषद के तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। वो भगवान छोटा है। छोटा है, कितना छोटा है? जितना छोटा आप कल्पना कर सकते हैं। एटम, परमाणु, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उससे छोटा क्वार्ट्स, या जितना भी छोटे से छोटी चीज आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान उससे भी छोटा है। और इतना ही नहीं, भगवान बड़ा भी है। छोटा भी है और बड़ा भी है। कितना बड़ा है? गिरिर महान गिरिर नब्धेर महान नब्धेर नभो नभसोपि परब्रह्म। सबसे बड़ा आपने क्या देखा है? सबसे बड़ा पहाड़। पहाड़ से बड़ा क्या है? पहाड़ से बड़ा समुद्र। समुद्र से बड़ा आकाश। हाँ, आकाश की कोई सीमा नहीं। और आकाश से भी बड़ा भगवान है। यानी जो सबसे बड़ी से बड़ी चीज आप सोच सकते हैं, भगवान उससे बड़ा भी है। और जो छोटी से छोटी चीज आप सोच सकते हैं, भगवान उससे छोटा भी है। अब आप अगर इसको लॉजिक से सोचने जाएंगे तो सोचेंगे ऐसा कैसे होगा? या तो कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन ऐसा कैसे है कि वो सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है? लेकिन सब वेद मंत्र सही है। इसको समझने के लिए हमारी माइक बुद्धि पर्याप्त नहीं। इसीलिए वेदों को समझने के लिए भी एक शर्त लिख दी गई है। उन्हीं वेदों में क्या लिखा गया है? आचार्यवान पुरुषो ही वेद। छंदोपनिषद के 6वें छंद के 14वें अध्याय का 2रा मंत्र। ये वेद हमेशा से किताब के रूप में नहीं थे। ये आज जो हमको इतनी सुविधा मिली हुई है कि हम जब चाहे जो किताब खरीद के पढ़ ले, ऐसा पहले के समय में नहीं हुआ करता था। पहले के समय में शिष्य लोग बैठ करके गुरु के द्वारा वेदों को सुना करते थे, और वो वेदों को सुन करके फिर अपने शिष्यों को बताते थे, और उस गुरु को उसके गुरु ने बताया था, उसके गुरु को उसके गुरु ने, बस इस प्रकार से चला आ रहा था। और आजकल ये सब ग्रंथ हमको हाथ में मिल गए हैं, तो हम ये सुनने का मूल्य नहीं समझ पाते। अतएव इस बात को आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि भगवान छोटा भी है, बड़ा भी है। क्योंकि देखिए, अगर भगवान सबसे छोटा नहीं होगा तो जो सबसे छोटा वाला तत्व है उसमें भगवान व्याप्त कैसे होगा? सर्वव्यापक कैसे बनेगा? तो सर्वव्यापक बनने के लिए कण कण में, परमाणु परमाणु में उसको रहना पड़ेगा। इसके लिए सबसे छोटा वाला रूप आवश्यक है। और अगर भगवान सबसे बड़ा नहीं होगा तो महाप्रलय काल में सारे संसार को अपने अंदर समाएगा कैसे? महाप्रलय काल में भगवान संसार को अपने अंदर समा लेता है ना, तो इसके लिए बड़े से बड़ा होना भी कंपलसरी और छोटे से छोटा होना भी कंपलसरी। तो बृहच्च मध्यव्यम अचिंत रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम विभाति। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है भगवान कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और इतना बड़ा है भगवान कि उसका नाम ही रख दिया है ब्रह्म।
विमृणीत्वा ब्रह्म, ब्रह्म माने बड़ा होता है। खैर आप लोग समझ ही गए होंगे, इसके आगे चलिए। फिर वेद कहता है तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद द्वंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्यवायता। ईशा उपनिषद का 5वां मंत्र। भगवान कभी नहीं चलता, एक ही जगह बैठा रहता है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन भगवान चलता भी है और नहीं भी चलता, ऐसा विरोध है भगवान में। फिर उसके बाद आगे बताया गया कि भगवान हमारे अंदर बैठता है, या आत्मिन तिष्ठति, आप ही के अंदर वो बैठा हुआ है और आप भी भगवान के भीतर बैठे हुए हैं, बाल भर का भी फर्क नहीं। लेकिन दूरी भी इतनी है भगवान की कि जितने बड़े बड़े योगी मुनि हैं वो भगवान को पाने के लिए भागे जा रहे हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे, दूर दूर तक भागे जा रहे हैं। और जितना भगवान के पास जाते हैं उतना ही भगवान दूर होता जाता है, और इतना करीब है कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कत मरसी पियासा। हमको ये बोध ही नहीं है कि भगवान हमारे भीतर है। इस तरह का विरोध है। फिर इसके बाद वेद कहता है अन्यत्र धर्माद अन्यंत्रा स्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूतच्च भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वत्। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 14वां मंत्र। वो भगवान धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है। उसको धर्म की भी परवाह नहीं, अधर्म की भी परवाह नहीं। कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, भूत से भी परे है, भविष्य से भी परे है, वर्तमान से भी परे है। ये सूक्ष्म संसार प्रकृति इससे भी परे है, और स्थूल संसार ये पंच महाभूत का जगत इससे भी परे है। एक ही श्लोक में इतने सारे विरोध। फिर इसके बाद वेद कहता है सर्वेंद्रिय गुणाभासा सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम श्रुहित। श्वेतेश्वर उपनिषद के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान के पास कोई इंद्रियां नहीं है। जैसे हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, ऐसे कोई इंद्रियां भगवान के पास नहीं है। लेकिन वो भगवान सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करता है। इतनी बढ़िया आंख है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव पर उसकी दृष्टि है। इतने बढ़िया कान है कि प्रत्येक भक्त की पुकार उसी क्षण में सुनता है जिस क्षण में वो अधिकारी हो जाता है। यानी कोई इंद्रियां नहीं है, लेकिन सब इंद्रियों के विषयों को वो ग्रहण भी करता है। फिर उसके बाद वेद कहता है अजाय मानो बहुधा विजायते तस्य योनिर्परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् भुवनाभि विश्वा जो देवेभ्या जो देवानां पुरोहिता पुरोजो देवेभ्यो जातो न मूर्छाय ब्राह्मेति। पुरुष सूक्त के दूसरे अध्याय का 3रा और 4था मंत्र। वो भगवान अजन्मा है। अजन्मा माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। लेकिन वही भगवान फिर वापस कहता है कि मैं तो हर युग में जन्म लेता हूं, एक युग में नहीं, हर युग में बार बार जन्म लेता हूं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुष शृणोत कर्णा सवेन्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं महांतम। श्वेतेश्वरोपनिषद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक। क्या मतलब रामायण से समझिए। रामायण से तो आप समझ ही जाएंगे। रामायण में इतना सुंदर अनुवाद है इसका। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उस भगवान की अलौकिक करनी है। हमारी करनी लौकिक है, वो अलौकिक है। अरे हम संसार में देखते हैं, अगर कोई बहरा है तो उसके कान नहीं होगा, अंधा है तो आंख नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
अंधे के पास आंख है, फिर क्या बात है? इस आंख के अंदर जो देखने की इंद्रिय शक्ति थी, वो इंद्रिय शक्ति नष्ट हो गई। बहरे के पास कान है, इतना बड़ा कान दिखाई देता है, लेकिन उसको कुछ बोलो सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? उस कान के अंदर जो कान है, यानी जो उसकी इंद्रिय शक्ति थी, वो नष्ट हो गई है। इतना बड़ा कान बेकार हो गया। और सोचिए, जिसके पास कान ही नहीं है, आंख ही नहीं है, वो देखता है, सुनता है, सब काम करता है, ये बातें कैसे हम समझ पाएंगे? साइंस से नहीं समझ सकते, लॉजिक से नहीं समझ सकते। चलिए आगे चलिए। फिर वेद कहता है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेतश्वरोपनिषद के 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। वो भगवान, एक भगवान हम सब जीवों के अंतःकरण में रहता है, हम सब जीवों के कर्मों को नोट करता है, और सब जीवों के भीतर, हमारे भीतर भी, पशु पक्षियों के भीतर भी, यहाँ तक कि गधे के भीतर भी भगवान रहता है। अरे हमारे यहाँ तो इतना बड़ा सौभाग्य है भारत राष्ट्र में पैदा होने का और हिंदू धर्म जानने का, कि हमारे यहाँ एक एक ऐसी कथा है जिसको लेकर के आप हर चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। हमारे यहाँ बताया गया है ना कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। ये हमारा बहुत बड़ा भोलापन है, जो हम सोचते हैं कि भगवान केवल अपने मंदिर में ही रहता है या भगवान केवल वृंदावन में ही रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो भगवान तो आपके अंतःकरण में भी रहता है, और अंतःकरण क्या, सर्वव्यापक है। वही भगवान आपके घर में भी रहता है। हमको मानने की देर है, हमारे मानने में गड़बड़ी है, क्योंकि कहीं भी 1/4 भगवान, 1/8 भगवान ऐसा नहीं होता। यहां तक कि देखिए, हमारे यहाँ जब नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था, उस समय भगवान हिरण्यकश्यप के खंबे से प्रकट हो गए। ऐसे राक्षस के घर में प्रकट हुए हैं जहां पर उनका नाम लेना भी मना है। हिरण्यकश्यप ने घोषणा करवाई, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। यहां तक कि कितना दंड दिया उन्हीं के भक्तों को, लेकिन फिर भी उसके घर में प्रकट हो रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि अगर कोई मेरी बुराई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां नहीं रहता, मैं तो वहां भी रहता हूं। फिर तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहता, केवल मंदिरों में रहता हूं? ये सब हमारा बहुत बड़ा भोलापन है। अतएव भगवान हमारे भीतर भी रहता है और भगवान सर्वव्यापक भी है, और इसके अलावा भगवान एक और जगह रहता है। वो कहां पर? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि तमेव भातमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेतश्वरोपनिषद के 6वें अध्याय का 14वां श्लोक और कठोपनिषद के 2 अध्याय की 2 बल्ली का 15वां मंत्र। जहां सूर्य, चंद्र, माया, काल, गुण, स्वभाव कोई भी नहीं जा सकता, वहां भगवान रहते हैं। उसको आप गोलोक कहिए, साकेत लोक कहिए, कोई भी नाम दे दीजिए। तो भगवान अपने गोलोक में भी रहते हैं और हमारे अंतःकरण में भी रहते हैं, और वही भगवान सर्वव्यापक भी है। ऐसा भगवान का विरोधाभास है। चलिए एक चीज तो पक्की हुई, क्या? कि भगवान एक है। हाँ, बस एक भगवान ही है। वेद कहता है, पुरुषम एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। श्वेतश्वरोपनिषद के 3 अध्याय का 15वां श्लोक। अर्थात वो भगवान एक ही है और सर्वत्र वही व्याप्त है। भगवान के अलावा इस संसार में और कोई तत्व है ही नहीं। ईशावासिमिदं दग्वं सर्वं यत्किंचित् जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुंजित्था माग्रद्ध कस्य स्विद्धनम। ईशा उपनिषद का 1 मंत्र। ये जो भी हम लोग देखते हैं ना, पेड़ पौधे, सड़क, ये सब हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वहां सब भगवान ही भगवान है। भगवान के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। एकमेवा द्वितीयो नास्ति ब्रह्मणे न नास्ति किंचन।
चलिए ठीक है, मान लिया एक ही तत्व है, लेकिन फिर उसके बाद वेद कहता है नहीं नहीं, दो तत्व है। कौन से दो तत्व? द्वा सुपर्णा से उजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद मनस्य नन्यो अभिचाकसीति समाने वृक्षे पुरुषा निमग्नो निशिया सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमैषमस्य महिमानमीति वीति शोका। श्वेतश्वरोपनिषद के चौथे अध्याय का 6वां और 7वां मंत्र, और मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र और तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का दूसरा मंत्र। अर्थात दो पक्षी आपके अंतःकरण में रहते हैं। ये दो तत्व हैं, अनादि अनंत शाश्वत। कौन से दो तत्व? एक जीवात्मा और एक परमात्मा, यानी एक आप और एक आपके बाप। ये दोनों आपके अंतःकरण में रहते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ, ये जीवात्मा आगे की तरफ कर्म कर रहा है और परमात्मा जीवात्मा के ठीक पीछे उसके कर्मों को नोट कर रहा है। उसको डिस्टर्ब नहीं करता, केवल चुपचाप बैठ करके उसके कर्मों को नोट करता है। तो ये दोनों तत्व अनादि अनंत शाश्वत है। चलिए ठीक है, मान लिया दो तत्व होंगे, लेकिन उसके बाद फिर वेद कहता है कि तीन तत्व है। क्षरम प्रधान वृताक्षरम हराक्षरात्माना विशते देवेक तस्या विद्यानाद योजना तत्वभावाद भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। नारद परियोपनिषद के 9वें अध्याय का 9वां मंत्र और श्वेतश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 10वां मंत्र। तीन तत्व हैं, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च सर्वामत प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेतश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये तीनों ब्रह्म है। कौन कौन? भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म कौन? जो जानकर, ये जीवात्मा। भोग्य ब्रह्म कौन? जिससे पार होना है, माया। और प्रेरक ब्रह्म कौन? परमात्मा, जिसको जानना है। ये तीनों तत्व अनादि अनंत शाश्वत है। इनमें से किसी ने किसी को नहीं बनाया। जीव ने माया को नहीं बनाया, जीव ने ईश्वर को नहीं बनाया, ईश्वर ने माया को नहीं बनाया, ईश्वर ने जीव को नहीं बनाया, और माया ने ईश्वर को नहीं बनाया, माया ने जीव को नहीं बनाया। ये तीनों पर्सनैलिटी सदा से चली आ रही, और जो पर्सनैलिटी थी वो है और रहेगी। किसी पर्सनैलिटी का अत्यंता भाव नहीं हो सकता। इनमें से कोई तत्व नाश नहीं हो सकता, नहीं तो गीता वाली फिलॉसफी गड़बड़ हो जाएगी। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ये तीनों तत्व हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सीधी सी बात है। तो संयुक्त में तक्षरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। ये क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म, ये तीनों रहेंगे। चलिए, बहुत देर से विरोधाभास की बातें हो गई। अब आपको एक बढ़िया बात बताता हूं मैं, भगवान के बारे में एक बढ़िया बात। वो क्या? वो बात ऐसी है कि आप लोगों के पास ये जो मन है ना, ये दिमाग नाम की चीज या मन नाम की चीज भगवान के पास नहीं है। ये मन की सारी गड़बड़ी है ना। ये मन में ही दर्द होता है, ये मन ही यहां वहां भागा करता है। तो इसीलिए भगवान को इतनी शांति रहती है, क्योंकि भगवान के पास मन ही नहीं है। तो जब मन ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी, कामना भी नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन फिर भी मन के ना होते हुए भी भगवान के इच्छा होती है, कामना होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और कामना भी क्या होती है? सो काम्यत बहुश्यामि प्रजाये। महाप्रलय काल में जब भगवान एकदम अकेले थे, कुछ नहीं था, सब शून्य था, उस समय महाप्रलय काल में भगवान के मन में इच्छा हुई। मन नहीं है लेकिन फिर भी इच्छा हुई, और इच्छा हुई कि सृष्टि की जाए, संसार फिर से बनाया जाए। यानी अकेले बैठे बैठे भगवान का मन नहीं लग रहा था। अरे आप लोग खुद एक बार आजमा करके देख लीजिए, आपके बीवी बच्चे सब घर से बाहर चले जाए और आपके पास ना मोबाइल हो ना टीवी हो, घर में 24 घंटा 48 घंटा ऐसे ही बैठे रहिए,
आपको भी खाली खाली लगेगा, भाई कुछ तो देखने को चाहिए, कुछ तो एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए। तो ऐसे ही भगवान भी बेचारे खाली बैठे थे, तो उन्होंने सोचा जरा सृष्टि की जाए, जरा चहल पहल हो तो हमको अच्छा लगे। तो इसके लिए भगवान ने फिर सोचा संसार करते हैं, और संसार करने के लिए फिर भगवान ने क्या किया? तपस्या किया। तपस्या, हम लोग तपस्या करें ये तो समझ में आता है, भगवान को क्या जरूरत है तपस्या करने की? वेद तो कहता है भगवान सर्वदृष्टा है, सर्व नियंत्रा है, सर्व साक्षी है, सर्व सुरित है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसको कुछ पाना शेष ही नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। फिर ये किसकी तपस्या करने गए थे एक टांग पे खड़े होकर के? ऐसी बात नहीं है। भगवान ने क्या तपस्या की इसके आगे बताया गया। भीक्षित भस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरम। भगवान महाप्रलय काल में आंख बंद करके लेटे हुए थे, तो भगवान ने अपनी बंद आंख को खोला, तो आंख खोलते ही सूर्य बन गया। भगवान मुस्कुराए, सारा संसार अपने आप बन गया, केवल भगवान के संकल्प लेने से। ये भगवान की तपस्या है, ये तपस्या है। आंख खोलना, मुस्कुराना, ये भी भला कोई तपस्या होती है? ऐसी तपस्या तो हम दिन में हजारों बार किया करते हैं, इसमें क्या मेहनत है? अजी आप अभी भी नहीं समझे। अच्छा देखिए मैं समझाता हूँ। एक मजदूर है, वो दिन भर खुदाई करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसका भी नाम होता है कि ये श्रमदान देता है, परिश्रम करता है। और वहीं कोई बड़ी हस्ती आ जाए, एक नेता आ जाए और आकर के केवल फावड़ा पकड़ ले, तो उसका नाम हो जाता है आज ये आए थे श्रमदान के लिए, इतनी बड़ी हस्ती आए थे। अरे हम देखते हैं माल्यार्पण के लिए एक एक आदमी को लाया जाता है, आज इनके द्वारा माल्यार्पण हो रहा है। तो जो बड़ी हस्तियां होती है उनके 2 मिनट ही दिए जाए तो भी पब्लिक बात करती है कि हाँ आज ये आए थे। तो ऐसे ही भगवान जितनी बड़ी हस्ती हम सब जीवों के लिए आंख खोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यही भगवान की तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं जरूरत है। और इतना करने से फिर क्या हुआ? सातपो तप्यत सातपस्त्वा ईदग्वम सर्वम मसिजत यदिदम किंच तत्सृष्टा तदेवानुप्राविश्यत तदनुप्रविश्य तत्याचाभवत् निरुक्तम च नीलियम च नीलियम च विज्ञानम च सत्यम च नित्यम च सत्यम भवत् यदिदम किंच। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का 6वां अनुवाद। इस प्रकार से भगवान ने इस संसार को बनाया, और संसार बना करके भगवान इसके कण कण में, परमाणु परमाणु में, यानी सबसे छोटे वाले तत्व में फिर व्याप्त हो गए। अच्छा ठीक है, भगवान सर्वव्यापक हो गए, इसका मतलब भगवान इस संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है। हाँ व्याप्त है। तो इसी बीच कुछ तार्किक लोग आ गए, उन्होंने कहा क्यों जी, ये आपका भगवान कैसा है? कैसा है क्या मतलब? हमारा भगवान सत्य है, हमारा भगवान ज्ञानमय है, हमारा भगवान आनंदमय है। तो क्यों जी, अगर आपका भगवान सत्य है तो उसका बनाया हुआ संसार असत्य कैसे हो गया? अगर आपका भगवान ज्ञानमय है तो सारे संसार में अज्ञान ही अज्ञान क्यों भरा है? और अगर आपका भगवान आनंदमय है तो संसार में आनंद का लवलेश भी नहीं है, ऐसा कैसे है? अगर पूरे संसार को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी भागवत कहती है कि यत् पृथिव्या ब्रीहि अवम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुयन्ति मना प्रीतिम पुंसा कामः तस्यते। भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक। अगर संपूर्ण विश्व की साम्राज्य श्री एक व्यक्ति के नाम कर दी जाए तो उसका भी वही हाल होगा जो एक भिखारी का होता है, एक गरीब का होता है, वही हाल हो जाएगा। तो क्या फायदा, चाहे सब कुछ हो चाहे कुछ ना हो। तो अगर संसार में आनंद नहीं है तो फिर सर्वशक्तिमान भगवान ने, आनंदमय भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया? क्योंकि हम संसार में भी देखा करते हैं कि मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, हाथी के हाथी पैदा होता है, घोड़े के घोड़ा पैदा होता है। तो परिपूर्ण भगवान से ऐसा बेकार का संसार कैसे बन गया? ये सोचने लायक बात है। और फिर सर्वव्यापक भगवान साथ में है, और हम अनंत परमाणुओं का सेवन करते हैं। कुछ का आंख से करते हैं, कुछ का मुंह से करते हैं, कुछ का नाक से करते हैं।
तो इन परमाणुओं के सेवन पर हमको भगवान का अनुभव तो नहीं होता। हम नाक से श्वास लेते हैं ना, तो श्वास के प्रत्येक कण में भगवान व्याप्त है। फिर उस भगवान को हम बार बार अपने भीतर खींचते हैं, फिर भी कोई खुशी नहीं होती, आनंद का अनुभव नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हमको अनुभव नहीं होता। आप देखिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल के पीजिए, हाँ मीठा है। 1 चम्मच नमक डालिए, अब खारा है। तो जब चीनी और नमक का अनुभव होता है तो भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? क्या उस चीनी का माधुर्य भगवान के अनंत माधुर्य से भी ज्यादा है? क्या उस पर भी हावी हो गया? ये सोचने वाली बात है। खैर छोड़िए, इसका उत्तर आपको आगे दिया जाएगा। अभी जरा गीता से समझ लिया जाए। गीता में भी अर्जुन से भगवान कहते हैं, ना कर कृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता और सृष्टिकर्ता बने जा रहे हैं। यही बात आपको मैंने वेद से भी बताई थी। अनंत श्रात्मा विश्वरूपो यह कर्ता, श्वेता 1:9। फिर भगवान ने कहा, मत्ता सर्व प्रवर्तते अहम सर्वस्यास्य प्रभवा मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक और 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। यानी एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं कुछ नहीं करता और माया सृष्टि करती है, मैं तो केवल अध्यक्ष हूं। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं नहीं, अहम सर्वस्यास्य प्रभवा, मैं सृष्टि करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। कोई पुण्य करे कोई पाप करे, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं समदर्शी हूं। यही बात भगवान ने फिर 9वें अध्याय में कही, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान समदर्शी हैं। समदर्शी माने भगवान का ना कहीं राग है ना कहीं द्वेष है। स्वाभाविक सी बात है, भगवान को क्यों राग द्वेष हो भला? जब भगवान परिपूर्ण है, आनंदमय है, तो उनकी कहीं दोस्ती दुश्मनी क्यों हो? क्योंकि प्यार तो तब होता है जब कुछ पाना होता है, तो भगवान को कुछ पाना तो शेष बचा नहीं, तो राग द्वेष रहित है भगवान, इसलिए समदर्शी है। चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन इसी की अगली लाइन में फिर भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया लेकिन ते भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैंने तमाम रियायतें की हैं। वैसे मैं समदर्शी हूं, लेकिन मेरी जो भक्ति करता है फिर उसके लिए सब माफ है। वो चाहे कर्म धर्म का पालन करे चाहे ना करे, चाहे संसार में कितनी गड़बड़ियां करे, और उसके लिए मैं उसमें और तेषु चाप्यम, वो मुझ में रहते हैं। और जो भक्ति नहीं करता उसके लिए नत्वा हम तेषु ते मयि, वो तो मुझ में रहते हैं क्योंकि उनका रहना कंपलसरी है। अगर वो मुझ में नहीं रहेंगे तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैं उनमें नहीं रहता, केवल न्यायकर्ता बन के रहता हूं, उनका योगक्षेम वहन नहीं करता, मैं उनमें नहीं रहता। एक तरफ समदर्शी भी बने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पक्षपाती भी बने जा रहे हैं। फिर इसके बाद गीता में भगवान कहते हैं, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिन। गीता के 11वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्जुन, मेरा कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। लेकिन फिर अगली लाइन में कहते हैं, तुमादि देव पुरुषा पुराण। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, कि मैं तो आदि देव हूं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मुझको छोड़ करके और कोई तत्व नहीं है। फिर कहते हैं, नहीं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना वासुदेव समिति समात्मा दुर्लभा। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। फिर कहते हैं 2 तत्व है। फिर कहते हैं नहीं 3 तत्व है। भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम मितियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टदा अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृति मिद्दिम में पराम जीव भूताम महाबाहो यदेदम धारिते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। ये तीनों तत्व, जीवात्मा, परमात्मा, माया, ये तीनों तत्व सनातन है।
फिर इसके बाद भगवान कहते हैं अजोपि सन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। गीता के 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, मैं अजन्मा हूं। फिर उसके बाद 2 लाइन बाद कहते हैं संभवामि युगे युगे। गीता के 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, मेरा तो हर युग में अवतार होता है, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। इस प्रकार का विरोध गीता में भी पाया जाता है। अब इसके बाद चलिए भागवत में संक्षेप में समझते चलिए। वैसे तो देखिए, अगर आपको सच बताया जाए तो पुराणों में 18 पुराण वेदव्यास जी ने बनाए हैं। उन 18 पुराणों में भागवत पुराण का सबसे अधिक महत्व बताया गया। लेकिन ये बात आप संक्षेप में यहीं पर समझ लीजिए कि वही बात आपको वेद में भी मिलेगी, वही बात गीता में भी मिलेगी, वही बात पुराणों में भी मिलेगी और वही महापुरुषों के वाक्य में भी मिलेगी। क्योंकि भगवत वाणी और महापुरुष वाणी दोनों का कर्ता एक ही है, इसलिए दोनों में कहीं वैमत्य नहीं हुआ करता। इसीलिए मैं आपको सब ग्रंथों से बता दिया करता हूं ताकि वो बात आपके मन में पक्की हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था भगवान छोटे से छोटा भी है, भगवान बड़े से बड़ा भी है, वही बात भागवत ने भी कह दिया। अरोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। गीता के भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। वो भगवान छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। फिर भागवत कहती है द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मण्य चान्योर्थोस्ति तत्वता। भागवत के 2 स्कंद के 4थे अध्याय का 15वां श्लोक। अर्थात सब जगह भगवान ही भगवान व्याप्त है। भगवान को छोड़ करके इस संसार में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। वो भगवान सब जगह सर्वव्यापक बना हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, पुरुषम में वेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। इसी का अनुवाद भागवत में भी कर दिया, सर्वम पुरुषम वेदम भूतम भव्य भवच्चयत्। और वेद कहता है द्वा सुपर्णा से उजा सखाया, 2 तत्व है, तो उसी का अनुवाद भागवत ने भी कर दिया, द्वौ सुपर्णौ सदृशम सखायौ अन्यो न ऋण्योपि बलेन भूयान। वेद ने कह दिया क्षरम प्रधान वृताक्षरम, तो भागवत ने कह दिया प्रधान पुरुषेश्वर। खैर आप इस बात को समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाते। अब जरा आपस में बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक विरोध ये भी है, एक बड़ा सुंदर श्लोक है वेदव्यास जी ने बनाया है, उसको भी सुन लीजिए। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यदा यदा स्यादिदं भगवानम साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत के 10वें स्कंद के 85वें अध्याय का 4था श्लोक। ये श्लोक भगवान की परिभाषा बताता है। क्या मतलब इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसे समझिए, जो विश्व रूप हो, कर्ता कारक, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, कर्म कारक, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, करण कारक, जिसके लिए विश्व हो, संप्रदान कारक, जिससे विश्व उत्पन्न हो, अपादान कारक, जिसका विश्व हो, संबंध कारक, और जिसमें विश्व स्थित हो, अधिकरण कारक। यानी ये हिंदी वाले 7 कारक लगा दीजिएगा तो उसका नाम है भगवान। अब सोचिए, एक ही श्लोक में 7 विरोध पाए जाते हैं। वो विश्व रूप भी है, उसको विश्व का व्यापार भी प्राप्त है, उससे विश्व की रक्षा भी होती है, उसके लिए विश्व भी है, उससे विश्व भी है, उसका विश्व भी है, उसमें विश्व भी है। ऐसे अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान, इसलिए हमारी बुद्धि से परे का विषय। फिर उसके बाद भागवत में लिखा गया कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयस्वात्मन्रते खिद्यति धीर विदामि। भागवत के 3 स्कंद के 4थे अध्याय का 16वां श्लोक। ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि भगवान के पास मन नहीं है। मन नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी, इच्छा नहीं है तो कर्म भी नहीं करते होंगे। लेकिन भगवान कर्म करते हैं। और कौन से कर्म करते हैं, कौन से करते हैं ये मत पूछिए, क्या नहीं करते ये पूछिए। भगवान सब कुछ करते हैं।
जो हम लोग करते हैं ना वो सब काम भगवान करते हैं। अरे हम लोग का क्या मतलब है, हम तो तमाम प्रकार के गलत काम भी करते हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, सब तरह के तो कर्म होते हैं। हाँ, तो भगवान भी सब कर्म करते हैं, लेकिन उसमें एक बारीक सा अंतर है, वो आपको भविष्य में बताया जाएगा। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि हम भगवान पर आक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुना करिए। ये धारावाहिक प्रवचन है, इसलिए ध्यान देकर के सुनना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान करते सब है, इसीलिए रामायण भी कहती है ना, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेहु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्यों की तरह भगवान का सब काम हो रहा है। आप में तो कोई दोष नहीं है। आप यही सोचते हैं ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मदमान, पाखंड, ये सब तो हमारे ही अंदर होता है। भगवान में ये सब नहीं होगा। अरे देखिए, इन सब का कर्म भगवान में भरा पड़ा है। अच्छा, काम को ले लेते हैं। कामी कोई कितना हो सकता है? एक स्त्री रखेगा, 2 स्त्री रखेगा, 4 स्त्री रखेगा, 10 स्त्री रखेगा, कितनी पत्नियां होगी किसी की? हमारे ठाकुर जी की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। और ये तो डिक्लेयर वाली बता रहा हूं, गोपियां तो अनंत है। 16,108 बीबियां हैं ठाकुर जी के, और हर बीबी के 10-10 बच्चे हैं। तो 16,108 बीबी गुणे 10 बराबर 1,61,080। इतना बड़ा परिवार है ठाकुर जी का। अब बताइए, आजकल कितना लोग प्रयास कर रहे हैं पॉपुलेशन घटे। अगर आज के समय में किसी का इतना बड़ा परिवार हो जाए तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? ये सब आप समझदार हैं। ये भगवान के काम का हाल है। और क्रोध की कौन बताए? आप सबको गुस्सा आता है, आप क्या करते हैं? टेबल उठा के पटक दिया, किसी को गाली दे दिया, मारपीट हो गई, बस यही करेंगे ना। भगवान को क्रोध आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं, बस बात खत्म। झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, बस उन्होंने भृगुटी टेढ़ी की और अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। इतना भयंकर क्रोध है भगवान का। और जो आप बुरी बात कहते हैं, छल कपट वगैरह, तो राम ने बाली को कैसे मारा, बामन ने बलि को कैसे छला, ये सब तो हम जानते ही हैं। अरे हनुमान जी लंका गए और लंका में आग लगा दी, और उस आग में कितने बूढ़े जल रहे हैं, स्त्रियां जल रही हैं, बच्चे जल रहे हैं। ये सब काम तो उन्होंने किया, उनके जनों ने किया। अब उसकी साइंस चाहे कुछ भी हो, अर्जुन ने लाखों करोड़ों का खून किया महाभारत में, अब उसका चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये सब काम भगवान कर रहे हैं और उनके संत भी कर रहे हैं। और संत और भगवान ये दोनों बने हुए पूर्ण काम, आत्मा राम, परम निष्काम। अच्छा खासा भगवान बैठे थे और ये संसार बना दिया कूड़ा कबाड़ा। और इसके बाद क्या काम करते हैं भगवान? हम सबके कर्मों का नोट करते हैं। हम सबके कर्मों को नोट करने का काम है भगवान का। इतनी खराब जॉब है भगवान की। मान लीजिए आप लोग बहुत मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ाई करें, एक अच्छी डिग्री आपको मिले, आप LLB हुए, कोई बड़ी डिग्री मिली आपको, और फिर वो डिग्री ले करके आप गए जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको बॉस कहता है भाई कल आ जाना काम पर, हमारे घर में हमको मिलना 9 बजे। आप उसके घर पहुंचे तो कहता है ये देखो हमारे बीबी बच्चों के गंदे कपड़े दिख रहे हैं ना, अब इसको धोने का काम है। वो कहता है पागल हो गया, हमने इतना मेहनत की है, इतना पढ़ाई की है, ये तुम्हारे कच्चे धोने के लिए की है, ऐसा काम हम क्यों करेंगे भला? और सर्वशक्तिमान भगवान, उसकी क्या नौकरी है? हमारे कर्मों को नोट करना। और हमारे कर्म कैसे हैं? इतने खराब कर्म हैं हमारे कि 1% भी बताना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। हम लोगों के सब कर्म इसी प्रकार हैं कि अंदर गड़बड़ है, बाहर ठीक है। अरे मान लीजिए आपके घर में आधी रात को 12 बजे आपका कोई दोस्त आ जाए, तो आप लोग कैसे झुझला करके उठते हैं? ये कौन बदतमीज है, रात के 12 बजे घंटी बजा रहा है। फिर उसके बाद गए आधी नींद में उठ करके, और जैसे ही किवाड़ खोला और देखा हमारा दोस्त है, अब इसको तो गाली भी नहीं दे सकते, क्या करेंगे? फिर बुलाया घर में और फिर सारा शब्द माधुरी शुरू। अरे तुमने बताया नहीं तुम आने वाले हो,
अगर तुम बता देते तो हम रिसीव करने आ जाते तुमको एयरपोर्ट पे। ये हमारा हाल है। लेकिन भगवान को नोट करना पड़ेगा, चाहे कितने खराब कर्म हो हमारे, भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं किस समय हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाए कि भगवान ही मेरा है, और उस समय भगवान अगर औंघाते रह गए तो फिर उस समय को बीत जाने के बाद फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। अरे यूं समझिए एक उदाहरण से कि एक बार एक कोई मुसलमान था, मोहम्मदम फकीर था, तो फकीर जा करके अपने दूसरे भाई से, दूसरे फकीर से पूछता है कि अरे सुना है कि तुम रोज खुदा से मिलते हो। एक दूसरा फकीर था तो ऐसे ही गप झाड़ता था कि हम रोज खुदा से मिलते हैं। तो वो बेचारा सीधा साधा था, भोला भाला था, उसने कहा भाई हम तो बहुत नमाज पढ़ते हैं। वो व्यक्ति इतना नमाज पढ़ता था कि नमाज पढ़ते पढ़ते उसके घुटने छिल गए। जैसे हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार होता है ना, वैसे मुसलमानों के यहाँ नमाज होती है, तो उसमें घुटने पर बैठ करके खुदा की इबादत की जाती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। तो वो इतनी नमाज पढ़ता था कि बार बार घुटने पर बैठने की वजह से उसके घुटने छिल गए। तो एक दिन भोलेपन में आकर के दूसरे फकीर के पास जाकर के उसने पूछा कि भाई अगर तुमसे रोज खुदा मिलते हैं तो अगली बार जब खुदा मिले तो उनसे जरा पूछना कि मैंने उनके लिए इतनी नमाज पढ़ी, क्या उनको मेरी एक नमाज भी पसंद आई। अब उसने कहा ठीक है पूछ लेंगे, हमारा तो रोज का मिलना जुलना है, अगली बार मिलेंगे तो बात हो जाएगी तुम्हारे बारे में। अब वो ऐसे ही थोड़ी देर में यहाँ वहाँ घूम करके आया। अब इसके बाद इसने पूछा क्या खुदा मिले। हाँ खुदा मिले। तो तुमने हमारी बात की। हाँ की। तो क्या कहा खुदा ने। तो वो ऐसे ही गप झाड़ने लगा। अरे खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज उनको पसंद नहीं आई। अब कोई नॉर्मल आदमी होता तो बेचारा उदास होकर के भाग जाता, लेकिन ये जरा क्रैक था, तो ये खुशी के मारे नाचने लगा, और ऐसा नाचने लगा कि किसी की सुनता नहीं। अब तमाम लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं, अरे रुक जाओ, नाच क्यों रहे हो, कहीं सदमे में पागल तो नहीं हो गया। जब कोई इतनी मेहनत करता है और उसको 0 मिल जाए रिजल्ट में तो उसको कितना दुख होगा। तो सब लोग सोचने लगे लगता है पागल हो गया। फिर बहुत देर बाद जब वो शांत हुआ तो उससे लोगों ने कहा भाई तुम नाच क्यों रहे थे। उसने कहा अरे मैं तो इस खुशी में नाच रहा था कि उस खुदा की इतनी रहमत है मुझ पर कि मुझ जैसे नाचीज पर उसने इतना ध्यान दिया, उसने मेरी एक एक नमाज बकायदा सुनी होगी ना, तब तो ये जजमेंट दिया कि मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं आई। तो मैं तो ये बात सोच करके विभोर हूं कि वो भगवान हमारे लिए इतना समय निकालता है, हमारी एक एक बात को सुनता है, तो वो कितना बड़ा है, वो मुझसे कितना प्यार करता है, और ये सोच करके मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वो नाच रहा है। ऐसी भावना है। तो यूं सोचिए कि अगर भगवान हमारे प्रत्येक क्षण के संकल्प को नोट नहीं करेगा, और कभी ऐसे सत्संग में आ करके या कोई बात ऐसी हो जाने पर हमारे भीतर ये भावना आ जाए कि अब भगवान को हम समर्पित हो जाएं, और उस समय भगवान ध्यान ना दे, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। फिर भगवान का वो वाला सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा कि सुकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयस्य सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। जिस क्षण में जीव मेरे शरणागत हो जाता है, उस क्षण से मैं उसके लिए सब कर्म करने को तैयार रहता हूं। उसी क्षण से भगवान अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं। आंत्यांतिक दुख निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, आनंदम प्राप्ति तक सब काम भगवान कर देते हैं। बस रुके रहते हैं। हाँ अब शरणागत हुआ, अब मेरे प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ी, नहीं अब नहीं बढ़ी, अब बढ़ेगी, अब नहीं बढ़ी, बस यही काम है भगवान का। इस तरह में बेचारे भगवान फंसे हुए हैं। तो अनिहस्य कर्माणि और अभवस्य भवा, अजन्मा का जन्म, हम लोग ये प्रायः बोला करते हैं कि वो नंद कुमार है, दशरथी है, वासुदेव है। ये सब कौन है? ये भगवान के बाप है। भगवान के बाप है। अरे भला भगवान का भी कोई बाप होता है क्या? अगर कोई भगवान का बाप है तो हम उसको भगवान बोलेंगे, बेटे को भगवान क्यों बोलेंगे? अजी ऐसी बात नहीं है। ये भगवान के बाप भी हैं, और अगर सच बताया जाए तो इनके बाप के बाप के बाप के जो अंतिम बाप है वो भी भगवान है।
यानी ये बाप भी है बेटे भी है, ऐसा विरोधाभास है, कौन समझ पाएगा। तो अनिहस्य कर्माणि और दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायनम, ऐसा भगवान डरा। डरा? भगवान किससे डरता है भाई? हम तो सोचते थे कि भगवान किसी से नहीं डरता, क्योंकि वेदों ने भी लिखा है भयादस्याग्निस्तपति भयात्पति सूर्य भयादिनश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का तीसरा मंत्र। वो भगवान इतना बड़ा कालात्मा है कि उसके भय से भय भी भयभीत होता है, यमराज भी कांपता है भगवान के डर से, इतना बड़ा कालात्मा है भगवान। और वो भगवान इतना भयंकर रूप से डरा कि वो मथुरा से भागा तो द्वारिका जाकर के पहुंचा, और भक्तों ने विभोर होके नाम रख दिया रणछोड़, और कीर्तन हो रहा है बकायदा द्वारिका में, हमारे राजा रणछोड़, हमारे राजा रणछोड़। अरे हमारे भी संसार में अगर किसी के बेटे में, किसी के प्रिय में कोई बुराई होती है तो हम लोग छुपाया करते हैं, बताते नहीं है कि हमारा बेटा डरता है कि हमारे बीवी में ऐसा ऐसा फॉल्ट है, कोई नहीं बताता, सब लोग छुपाते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ चिल्ला चिल्ला के कीर्तन हो रहा है, पहले से आउट कर दिया जा रहा है कि हमारे राजा इतने बड़े शूरवीर थे कि जरासंध को देख करके ऐसा भागे कि पीछे मुड़ करके नहीं देखा इन्होंने। और द्वारिका वाले इतना विभोर होते हैं रणछोड़ नाम सुनने पर कि रणछोड़ नाम अगर ना आए तो उनको सुख नहीं मिलता, बाकी सब नामों में मजा नहीं आता उनको। ये भगवान से प्रेम है, ये हाल है। और भगवान का इतना भय, इतना भय, और यहां तक कि अगर आप सोचें कि ठाकुर जी जरा चंचल थे, ठाकुर जी की बात छोड़ दीजिए, हम राम जी की बात करते हैं। राम जी तो बड़े गंभीर थे ना, वो ऐसी नटखट लीलाएं नहीं करते थे। लेकिन राम जी का हाल देखिए, राम जी कैसे डर रहे हैं। रामायण में लिखा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, अरे लक्ष्मण, ये बादल गरजते हैं तो मुझे डर लगता है। बादल के गरजने से भगवान डर रहे हैं। अरे ऐसे कौन से बादल हैं? हम लोग भी बादल तमाम गरजे होंगे, लेकिन हम तो नहीं डरे। चौक भले जाए, लेकिन डरता कौन है? और वो भी भगवान राम। ऐसे ऐसे अस्त्र भगवान चलाते हैं जिनके अस्त्र के विस्फोट होने पर उससे कई गुना तेज आवाज निकलती है। फिर भगवान ऐसे छोटे मोटे बादलों से डरे? और डरने का रीजन क्या देते हैं? वो तो सोने पे सुहागा है। भगवान कहते हैं ये बादलों के गरजने से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि सीता मेरे साथ नहीं है ना। सीता साथ में होती तो मैं नहीं डरता, ये सीता साथ में नहीं है, इसके लिए बड़ा डर लग रहा है मुझे। ये हाल है संसार में। कोई पति कहे कि मेरी पत्नी मेरे साथ हो तो मैं नहीं डरता, पत्नी के ना रहने पर भीगी बिल्ली बन जाता हूं, तो आप कहेंगे डरपोकता की सीमा है। और भगवान राम का ये हाल है, और किसकी कौन कहे। और यही राम है, जब मामला आया सीरियस, विभीषण आए भगवान की शरण में, तो सुग्रीव ने रोक दिया, कौन हो तुम, रुक जाओ वहीं पर, हम ऐसे उतरने नहीं देंगे तुमको। फिर क्या, हम जाएंगे प्रभु के पास, आज्ञा लेकर के आएंगे, फिर प्रभु जैसा बोलेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। विभीषण रुक गए, ठीक है जी, बता दीजिए उनको हम शरण में आए हैं। सुग्रीव गए, राम से कहते हैं, देखिए महाराज, शत्रु का भाई आया है, आप सब पॉलिटिक्स नहीं जानते, आप राजा नहीं बने ना, राजा बनने के पहले तो वनवास दे दिया आपको, मैं राजा बन चुका हूं, मुझे सब पॉलिटिक्स पता है। ये शत्रु का भाई आया है हमारी सेना के सब भेद जानने के लिए कि कितनी बड़ी सेना है, कौन कौन बलवान सैनिक है, ये सब जानने के लिए आया है। और आप समझते हैं नहीं, आप तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, आप उसको शरण में लेंगे और हम इतना युद्ध करने के लिए यहाँ जो आए हैं, हमारा सब चौपट हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगी सारी मेहनत। और आपका क्या है, आप तो मुंह लटका करके फिर अयोध्या पहुंच जाएंगे, हमारा तो राज्य छिन जाएगा। अब इसके बाद क्या कहे राम ने कहा, अरे सुग्रीव, तू मेरा दोस्त होकर के डरता है, किस बात का डर है तुझे? अरे मैं वो राम हूं जो पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्या चैव राक्षसान आंगुल्यग्रेणता हन्यामि मिक्षन हरिगणेश्वर। मैं वो राम हूं कि अगर मैं इस पृथ्वी के संपूर्ण राक्षसों को, यक्षों को, गंधर्वों को
सबको अपनी उंगली के आके के भाग के नाखून का कोर बस यूं कर दूं तो ये सब भस्म हो जाए। यहाँ पे इतनी शक्ति है मुझ में, और तू मेरा दोस्त होकर के डरता है? नहीं नहीं, सुग्रीव को तो ऐसे नहीं होना देगा। फिर विभीषण को शरण में लिया, फिर उसके बाद उसको लंका का राजा बना दिया। ये हाल है। और भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब क्या? आत्मा में रमण करने वाला, जो अपने सिवा ना कुछ देखे, ना कुछ सुने, ना कुछ सोचे, ना कुछ स्पर्श करे, ना कुछ रस ले, और वो भगवान ब्रज में रास करता है। रास एक आदमी का काम नहीं है, दो आदमी का काम है। ये अपने ही आत्मा में मग्न रहते हैं लेकिन रास भी करते हैं। ऐसा विरोधाभास है। और यही विरोधाभास देख करके फिर आगे भागवत कहती है कि खिद्यति धीर विदामी, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये तो भगवान की और इनकी एक भी परिभाषा नहीं मिलती, इसीलिए बुद्धि का दोष कर बैठते हैं। तो हम लोग क्या समझ पाएंगे? इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। चलिए नहीं जान सकते वो बात अलग है, लेकिन फिर भी भगवान का हमको अनुभव क्यों नहीं होता? अगर भगवान सर्वव्यापक है तो उनका अनुभव भी होना चाहिए। और अगर भगवान ने इस संसार को बनाया है तो जैसे भगवान वैसे उनका संसार, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ये सब क्या समस्या है? इस सब समस्याओं का परिहार कल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद नंदन बनवारी की जय जय, श्री वृषभानु दुलारी।